हेलो सर, थोड़ा साइड में हट जाइए ना। भैया के प्यार की वजह से उस दिन किसी आवेश में मुझे पीट दिया था। मारने के बाद कम से कम ये माधव शिवा रेड्डी नाम का आदमी कौन सी तोप है, कोई सादा इंसान नहीं है। वो अभी मरा नहीं है, अस्पताल में ही है। उठकर आएगा और आकर तुझे काट डालेगा। ये नहीं जानता था कि तू। मैं अस्पताल से बाहर आया तो तेरे बारे में क्या सोच रहा था पता है? शिवा रेड्डी से कैसे बचना है, कहां बचना है करके भाग गया होगा। तुझे पकड़ने के लिए कहां कहां ढूंढना होगा और कितने दिन ढूंढना होगा ये सोच रहा था मैं। लेकिन तू तो यहाँ है रे, जैसे कि माधव शिवा रेड्डी तेरे लाइफ में है ही नहीं। तेरे साथ उसका कुछ हुआ ही नहीं हो और तू खुशी से बाइक पर शहर भर में इतने नॉर्मल होकर, इतना कूल होकर कैसे घूम रहा है तू? सर आप हैं कौन? क्या मैं आपको जानता हूँ? तू मुझे नहीं पहचानता? आप ये क्या कह रहे हैं सर? शायद आपसे कोई गलतफहमी हो गई। क्या तू सच में मुझको नहीं जानता है? कौन? नहीं जानता। देखो अब मजाक बहुत हो चुका है, सीरियसली बता रहा हूं, जो हुआ उस बात को मैं भूल चुका हूँ। मेरी लाइफ में या मेरे माइंड में अब तुम नहीं हो। मेरे भैया को मारने वाली बात मैं भूल चुका हूँ। बेहतर होगा तुम भी भूल जाओ। यही बात मैंने तेरे घर आकर तेरे बाप से भी कही। तुझे बताया ना, नया दुश्मन मत बना शिवा। तू किसी अनजान इंसान से क्यों दुश्मनी मोल ले रहा है? तेरी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। पब्लिक में खबर है कि किसी ने शिवा रेड्डी पर हमला किया और उसे बहुत मारा पीटा। किसी को कोई पक्की खबर नहीं है। अब तू पब्लिक में कहेगा कि मैंने मारा है तो मैं तो हीरो बन जाऊंगा। तू हीरो बना रहे, बेकार में मुझ पर अगर फोकस आ गया तो हीरो मैं बन जाऊंगा, जो तुझे महंगा पड़ेगा। जिंदा कैसे? उसे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया उसे? पापा, पापा बताओ पापा, उसने मुझे मारा इसलिए नहीं, पर आपने उसे जिंदा छोड़ दिया। इस पर मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है। शिवा, बताओ पापा। शिवा, इतना ही गुस्सा है ना? हाँ? बहुत तकलीफ हुई ना? मेरे दिल में भी गुस्से की आग जल रही है। मेरे बेटे की पिटाई करके मेरे ही सामने बैठकर मुझे ये वार्निंग देकर गया है वो। इससे मेरा खून खौल उठा है। मैं उसे उसी वक्त मार देता, लेकिन क्या तुम इससे खुश होते? नहीं, उसे तुम्हारे हाथों मरना होगा। उसे मारने से पहले उसकी हिम्मत, उसकी अकड़, उसका घमंड, उसे खत्म करना होगा। और ये काम तू करेगा। उसकी वजह से तेरे मंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया बेटा। पहले उसे पूरा करो। उस पर वार करने वाला गुंडा शिवा रेड्डी नहीं होना चाहिए, बल्कि मंत्री शिवा रेड्डी होना चाहिए। तब तक उसे बलि के बकरे की तरह पलने दे। सांप के फन को कुचलने से पहले उसे तिल तिल करके तड़पाएंगे, तब आएगा मजा। हाँ पापा, उसे खुश रहने दो। चाहे जितने खेल खेलने हो खेलने दो, एंजॉय करने दो, मजे लेने दो। उसकी जिंदगी में बाकी बचे कुछ ही दिन उसे अपने तरीके से जीने दो। वो जितना चाहे उछले, जितना घूमे, आखिर उसे मेरे ही हाथों मरना है। मैं माधव शिवा रेड्डी शपथ लेता हूँ। मैं माधव शिवा रेड्डी शपथ लेता हूँ कि इस राज्य के राज्य मंत्री के रूप में, इस राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपनी पूरी निष्ठा से मेरे बेटे को एमएलसी कोटे में मिनिस्टर बनाना है। इलेक्शन में खड़े हुए बिना और बिना जीते आप लोग मिनिस्टर नहीं बनते क्या? उसी तरह आप लोग मेरे बेटे को मिनिस्टर बनाएंगे। राज्य में जनता के लिए न्याय का काम करूंगा। साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। मेधावी शिवा रेड्डी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री पद की मेरी प्रजा ही मेरा भगवान है। पावर में आने का मजा ही कुछ और है पापा। तेरी इच्छा पूरी हुई ना?
अब भूख लग रही है पापा। भूख लगी है, जा मिटा ले। घटित सच्चाई को इस प्रोग्राम के द्वारा पब्लिक हाँ के जी, सामने बिल्कुल। लाकर हमने कई लोगों का हमने हिस्सा सभी को बचाया निमंत्रण है। दे दिए हैं, इसमें से सिर्फ एक तुम्हारे कहानी डिपार्टमेंट को ऐसी है। छोड़कर। 2 महीने पहले मेरे पति लापता हो गए थे और आखिर में उनकी लाश मिली। मुझे जिन पर शक है, अगर मैं उनके नाम बताऊंगी तो शायद मुझे न्याय मिल जाएगा। ये सोचकर मैं एक ऑफिसर के पास गई, लेकिन उन्होंने बिना संकोच के बोलो। ऑफिसर ने कहा कि मैं इंक्वायरी करूंगा जरूर, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये कहकर मेरे साथ बदतमीजी की। अपने गेस्ट हाउस भी आने के लिए कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरा किसी और से अवैध संबंध बताकर और मुझे मेरे ही पति का कातिल बताकर मुझ पर केस कर देंगे। तुम क्या उस ऑफिसर का नाम बता सकती हो? उसका नाम है बताओ। एसीपी राम। उस नीच को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। What? इसके बाद तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं जहर पीकर खुद आत्महत्या कर लूं। Oh my God! ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़िए। मैंने पॉइजन पी है। मुझे एम्बुलेंस बुलाओ। प्लीज, जल्दी। ये तो आओ। ऐसे लोगों को सजा मिलना बहुत जरूरी है, तभी समाज साफ हो पाएगा। किसने दिया उसे पुलिस का काम? तुरंत सस्पेंड करके मुंह पर कालिक पोतकर उसे सड़क पर घुमाना चाहिए। जिन लड़कियों को होटल में पकड़ते थे उनसे भी उसका कनेक्शन था सर। वो हर एक बिल्डर से कमीशन खाता है सर। ये क्या एलिगेशंस है? आई एम वेरी सॉरी मिस्टर राम, यू आर सस्पेंडेड। क्या है हम सब जानते हैं। क्या कर रहे हैं आप? ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। म्युनिसिपल रूल के हिसाब से 60 फीट रोड है और आपने इलीगल कब्जा किया हुआ है। हमारे पास सारे पेपर्स है और हमें कोई नोटिस भी नहीं मिला। ये क्या है? आपने रिसीव किया है, इस पर आपका साइन भी है। कोई जानबूझकर करवा रहा है। समझ लीजिए सर, सब बहुत मेहनत से बनाया सर। तुम रास्ते पर आ जाएंगे सर। आप रुक जाइए, बस 1 घंटा रुक जाइए। ये काम अब जिसके ऑर्डर पर कर रहे हैं, मैं उन्हीं से फोन करवाऊंगा। 2 घंटे का टाइम ले लो और जाकर फोन करवाओ। मुझे अर्जेंटली शिवा रेड्डी से अपॉइंटमेंट है तेरे पास। इससे मिलने के लिए क्या अपॉइंटमेंट
ए शिवा रेड्डी, नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ तू मेरी बात सुन रहा है। ए शिवा रेड्डी, नहीं जा सकता। आने दो उसे। ये खेल रोक दे शिवा, बहुत पछताएगा तू। कौन हो भाई तुम? कौन हो भाई तुम? किसी पार्टी से हो क्या? हाँ? अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो ऑफिस आ जाना, ओके? गुंडागर्दी मैंने अपने पापा से सीखी है और राजनीति मैंने तुमसे सीखी है। सिर्फ तेरी फैमिली है, हमारी फैमिली नहीं। अरे हाँ, फैमिली। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? वहां पर तो असली प्रॉब्लम हुई है स्टार। देखो वहां पर क्या हो रहा है। जीप ले जाने वाला और कोई नहीं तुम्हारा भाई था। मेरा भाई? तुम पर भरोसा करके मैंने गलती की, तुमने भी धोखा दिया। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। रहने दो राम, मुझे कोई सफाई मत दो। अब और अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करो। मेरा बेटा उस दिन नहीं मरा था, आज मरा है। तुम्हारी वजह से मर गया, तुम हो उसके कातिल। जीप उस दिन तू ही ले गया था। जीप तू ही ले गया था या नहीं? नहीं। पता है उसमें क्या था? शिवा रेड्डी के सारे काले कारनामों के सबूत थे उस जीप में। सच्चाई क्या है तू नहीं जानता। शिवा रेड्डी तुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने मारा उसे। उसी का बदला लेने के लिए ये सब करा। मानता जीप चुराना गलत बात थी, लेकिन वो मार देता तुझे। जिस दिन खाकी वर्दी पहनी थी उसी दिन मैंने कफन पहन लिया था। मौत से डरा रहा तू मुझे? तू कोई भी बहाना बना ले, तेरी गलती छिप नहीं सकती। एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर की ईमानदारी पे कीचड़ उछलवाया तूने। एक गुंडे और पुलिस ऑफिसर के बीच हुई प्रॉब्लम में पता है तूने क्या किया? तू हमारी फैमिली को घसीट कर ले आया। तेरे बचपने की वजह से हमारी फैमिली आज सड़क पर आ गई है। मेरा जॉब और मेरी इज्जत जाने की वजह तू ही है। मेरी गलती नहीं है यार। मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं कह कर तूने मेरा कैरेक्टर ही गलत साबित कर दिया रे। अपनी गलती को तू पहले से ही जानता था और उसी गलती को छुपाने के लिए तूने प्यार का नाटक किया और अपने इस भाई को इतना बड़ा धोखा दिया। आर यू हैप्पी नाउ? नहीं भाई, तेरी परछाई भी हम लोगों को नहीं पड़नी चाहिए। निकल जा। अरे क्या हुआ? माधव शिवा रेड्डी। लेकिन मुझे ऐसे मत बुलाना। Now call me मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। You are very lucky fellow यार। यही अगर गुंडा शिवा रेड्डी होता तो कब का तू मर चुका होता। गुंडागर्दी में क्या है, एक फटका मारा जान निकल जाती है, लेकिन 24 आवर्स में एक फैमिली फिनिश। 24 आवर्स में एक पुलिस वाले की जिंदगी फिनिश। 24 आवर्स में लीगली बनाया घर गोल। 24 आवर्स में ही तेरी जिंदगी भी उल्टी लटक गई। यही होता है पावर का मजा। मजा। दिस इज शिवा रेड्डीज पावर। पावर पावर के पावर 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 कह के अब तू मुझसे जुड़ गया है।
रेस शुरू कर दी है तूने माधव शिवा रेड्डी। नाइस नेम। तू भी मेरी तरफ पागल है क्या? यस। तो चल, दोनों रेस में दौड़ते हैं। तुम्हारे लोगों में मैं किसको मारूंगा, कब मारूंगा, कैसे मारूंगा, मुझे भी नहीं पता। पर मुझे तुम रोकोगे। रोक के दिखाओ। बचा लो, उनके मरने के बाद तेरी ही मौत है। संभाल कर शिवा रेड्डी। रेड्डी अंकल, अपने बेटे को संभालना। अगर इससे कुछ हुआ तो आपकी गर्दन उड़ा दूंगा। पावर मंत्री, सड़क बहुत खराब है, सीट बेल्ट लगा लेना। ओह माय गॉड, जल्दबाजी में इसे उठा मत लेना। मंदिर में 1000 नारियल चढ़ाऊंगा, इसे जिंदा रखना भगवान। इसकी जान अब आप नहीं लोगे, इसकी जान लेगा ये लग के। बारिश आ गई, संभल कर ड्राइव करना रे। हैप्पी जर्नी। तुझसे कहा था ना मुझसे रेस मत शुरू करना शिवा रेड्डी। भाग साले भाग। तेरी पॉलिटिकल पावर को ये बेलगाम टुकड़ा अपनी हॉर्स पावर से मार। छोटे भाई, बाप रे, ओ माय गॉड। अब मैं गांव जा सकता हूं मिनिस्टर। पूरी फैमिली को क्लीन बोल्ड कर दो। बेवकूफ, उन लोगों को सीधा यहाँ से शमशान पहुँचाने का था। अरे ये क्या हो गया? उड़ा दे उन्हें। Bring the action. इंस्पेक्टर लकी के एरिया में राउडीज़म। ये पुलिस ऑफिसर कैसे है? छोटे भाई, अरे बाप रे बाप, oh my God। स्टार्ट बड़ी ऑन, शुरू करो। क्या चल रहा है? अरे जल्दी लाओ, मशीन लाओ। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर, इसे क्या हुआ है डॉक्टर? It's leukemia catarrhus pullosis, the chamber of Alex Z of 8-4- it's finally blood cancer। एक के अलावा 4 लड़कियों के साथ घूमने पर होने वाली बीमारी है ना? नहीं, that is लवेरिया। ये किस स्टेज पर है डॉक्टर? आखिरी स्टेज पर हूँ। मेरे छोटे भाई ऐसा मत बोल। अरे डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर। Oh shit! ओ राजा, तुम्हारे दिए क्रेडिट से हाई कमांड ने मुझे होम मिनिस्टर बना दिया। भले ही इस राज्य को बेचना पड़े, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। हेलो, you know we are झकास, मत कर बकवास। I am specialist of this। बचना मुश्किल है। मेरे राजा को बचाने का और कोई चांस नहीं है। Only 2 days। उनकी कोई इच्छा है तो पूरी करके भेज दो। हे भगवान। राजा, इन 2 दिनों में तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो। लड़कियां चाहिए, डॉग चाहिए क्या,
ग्लव्स चाहिए क्या? हेलमेट चाहिए क्या? अरे क्या चाहिए बताओ ना। अरे ये सब बोलोगे तो जॉइंट में जोर लगेगा, जल्दी मर जाएगा। नहीं मरने दूंगा। आखिरी इच्छा पूरी होने से पहले नहीं मरने दूंगा। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बताओ मुझे राजा। बताओ ना राजा। हमारे देश को क्रांति की जरूरत है सर। सोचा था पुलिस ऑफिसर बनकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आगे बोलो। मेरी आखिरी इच्छा है कि जिंदगी में पुलिस ऑफिसर बन जाऊं सर। पुलिस? लेकिन 2 दिनों में तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बनोगे? रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अब होम मिनिस्टर सिर्फ इनकी ही वजह से है। इनकी दी हुई भीख है और 2 दिन में ये मरने वाले हैं। ये जानकर भी अब इनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। इनकी आखिरी इच्छा पूरी कीजिए ना बाबा। ओके बोलिए ना बाबा। सर, अपने दिल्ली में एक बच्चे को कैंसर हुआ था तो उसके 1 दिन की आयुषी बनने की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। मैंने भी टीवी पर ऐसा सुना था। और केनिया में एक एड्स के पेशेंट टेररिस्ट बनना चाहता था, उसकी मुराद पूरी कर दी सर। वो भी टीवी पर आया था। सिर्फ इतना ही क्यों, मुझे भी तो डॉक्टर बनाया ना। जैसे आपको भी तो होम मिनिस्टर बनाया। या अरे राजा, रिलैक्स रिलैक्स। राजा क्या एक दिन पुलिस ऑफिसर बनकर मैं आपके लिए पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता सर? राजा ओह माय गॉड। राजा ये तुम्हारी सर्विस क्या है मैं जानता हूँ। छोटे बच्चों को स्कूल लेकर जाना, अंधों को रोड पार करवाना। राजा जब तुमने आम आदमी रहकर ये सर्विस की तो मैं होम मिनिस्टर बना। तुम पुलिस ड्रेस पहनकर सर्विस करोगे तो मैं किस लेवल तक जाऊंगा ये सोचो राजा। सुन छोटे, अब मैं तुझे स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना रहा हूँ। ये एक होम मिनिस्टर का वादा है। तुम 2 दिन के पुलिस ऑफिसर बन चुके हो। बैच नंबर 78, रोल नंबर 60, ट्रेंड इन देहरादून। ये मेरा सीक्रेटली तैयार किया गया वेपन है। आपकी मर्जी हो या ना हो, इस वेपन को यूज करना ही होगा। 2 दिन के लिए एज ए पुलिस ऑफिसर इसे आपको स्वीकारना होगा। एक्सक्यूज मी सर, आप भी तो अभी अभी होम मिनिस्टर बने हो। आपने इसे कब तैयार किया? इसकी इतनी औकात नहीं है सर। अच्छा तो इसकी इतनी औकात नहीं है? अपने आप को देखो, ये पेट है या तरबूज है? होम मिनिस्टर की बात नहीं मानोगे तुम? ओके सर, ओके। एनी डाउट्स? 48 आवर्स। तुम सिर्फ एक मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं रहे, तुम एक होम मिनिस्टर बन चुके हो। एंटायर डिपार्टमेंट लकी को ही फॉलो करेगा। और कुछ चाहिए क्या? सर मुझे एक फ्रस्ट्रेटेड पुलिस ऑफिसर्स की एक स्पेशल टीम चाहिए सर। इतनी सी बात। ग्रांटेड। तुम्हारे ऑर्डर्स अगर कोई मानने से इनकार करता है तो इनसे उसकी बैंड बजा दो। 2 दिन है तुम्हारे पास, जो मन में आता है कर सकते हो। राजा मैं तुम्हें बस 2 दिन के लिए खुश देखना चाहता हूँ। सर एक बॉल फेंकनी रह गई सर। हाँ तो फेंक। 48 घंटों तक मेरे लिए इस दुनिया से कांटेक्ट छोड़कर एक चंडी यज्ञ कीजिए सर, तो मेरे बचने के चांसेस 1% से बढ़ जाएंगे। मेरे लिए इतना तो कर देंगे ना सर, प्लीज सर। यज्ञ शुरू हो गया है, जाकर लोगों की सेवा करो। अब 48 घंटों तक मैं ना किसी को दिखाई दूंगा और ना ही किसी को सुनाई दूंगा। पूजा स्टार्ट। हरे राम राम राम। इन 48 घंटों के लिए आप खुद अपने बॉस हैं। अगर मैं 48 घंटों के लिए आपको सारी पावर्स दूं तो क्या करेंगे? देखकर तो देखिए सर। जी सर। आप लोगों की ये सिंसियरिटी देखकर ही मैंने आप सभी के नाम सिलेक्ट किए हैं। आपको अल्टीमेट पावर्स इश्यू कर रहा हूँ। एक ही मकसद हो, बस जी भर के ड्यूटी करनी है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्रिमिनल मिनिस्टर शिवा रेड्डी। टारगेट पसंद आया सर। मुझे तो ये लोग भी पसंद है, मुझसे ज्यादा तो इन्हें उस पर गुस्सा आ रहा है। उस शिवा रेड्डी को मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, चींटी की तरह मसल दूंगा। नो मोर डिस्कशन सर। बिल्कुल सही टारगेट दिया है सर। उस शिवा रेड्डी को दौड़ा दौड़ा कर पूरे शहर के सामने मारूंगा। उसके इलीगल धंधों को तबाह कर दूंगा सर। Yes, what next? Come on, tell me, come on, tell me, come on, tell me. बहुत फ्रस्ट्रेशन में लगते हो। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? मेहनत करके किसी को रंगे हाथों पकड़ो तो नेताओं का प्रेशर। दिल्ली में गैंग रेप करने वालों को सजा देने के बजाय उनसे बातचीत किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? आप मुझे पसंद आए सर। आपने मुझे पावर दी। चुटकी बजा के सबकी बैंड बजा दूंगा। आप हो कौन? पांडे, किल बिल पांडे। आज ड्यूटी पर आने की वजह क्या है? शिवा रेड्डी का फैसला जो करना है। उसका फैसला करने में मुझे बहुत खुशी है। Me too. टारगेट ऑन। हमारा टारगेट सिर्फ शिवा रेड्डी है। जब तक उसकी जड़ें खोद न लूं, हमारी फोर्स नहीं रुकेगी। Yes, sir. किसी की बात नहीं सुनेगी। Yes, sir. We don't hear anybody's order. Oh my God.
कर लो। ये स्पेशल कपड़े, स्पेशल टीम है, स्पेशली मैंने डिजाइन की। आप भी एक पहन लो सर। मस्त लगा आइडिया। थैंक यू वेरी मच। सबके लिए जीप में जगह कम पड़ रही है सर। एक को छोड़ दो। नो। पहुंचा दिया। उसमें क्या गया सर? बस गिनती के 4 बुलेट्स एक्स्ट्रा लगेज थी। थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई। आप तो है ना सर? ऐसे ही चला तो मैं भी नहीं बचूंगा। थोड़ा सा कंट्रोल करो बिल। नहीं हो सकता सर, फ्रस्ट्रेशन। 10 साल हो गए जी भर का ड्यूटी किए। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? लकी, तो एक बार फिर गलती कर रहा है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के गिरेबान पर हाथ डालने से क्या होता है किलबिल? हमारे ऑफिसर की बेइज्जती। अरेस्ट।